वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.3 सॉल्व करेंगे। 17.2 आप सोच रहे होंगे कि हमने वो तो स्किप कर दिया, तो क्यों सॉल्व नहीं की। तो इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे चैनल पर आपको सिर्फ वो एक्सरसाइज मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम्स के या पेपर्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपसे कहा जा रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन की, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये आपको सेट्स गिवन है। सेट ए है ए बी सी डी ई और सेट बी गिवन है ए ई आई ओ यू। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये पहले हम देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। बहुत आसान है, जब तक ये क्वेश्चन करेंगे ये प्रॉपर्टी भी आपको याद हो जाएगी, बहुत ही इजी है। यहाँ देखिए, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। बस ये हमें प्रूव करना है। यूनियन और इंटरसेक्शन हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, से कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को लिख दीजिए, ए बी सी डी ई। उसके बाद यूनियन और सेट बी के एलिमेंट्स लिख दीजिए, ए ई आई ओ यू। और यूनियन में आपको पता है हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, और रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे लेकिन ऑर्डर में लिखेंगे और रिपीट नहीं करेंगे। पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद बी लिखेंगे, सी डी ई के बाद नेक्स्ट है आई ओ यू, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का। बहुत ही आसान है, यहाँ देखिए ए यूनियन बी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए बी यूनियन ए। राइट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे बी यूनियन ए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सेट बी लिखेंगे पहले हम, जो कि हमारे पास है ए ई आई ओ यू। यूनियन लिखेंगे, उसके बाद सेट ए लिख देंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इसे दोनों का यूनियन हम कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया था। तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देंगे और रिपीट नहीं करेंगे। ए ई आई ए बी सी डी ई आई ओ यू, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास किसका आंसर आया, ए यूनियन बी का। तो आप यहाँ गौर से देखिए, ए यूनियन बी का आंसर भी ए बी सी डी ई आई ओ यू है, और बी यूनियन ए का आंसर भी यही आया आपके पास। बी यूनियन ए का आंसर भी क्या है, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये चीज़ हमारी, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, ठीक है, वेरीफाइड या प्रूव। आई होप के ये क्वेश्चन 1 में जो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ये समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हम
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन तो हमने प्रूव कर लिया, इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। ये आपके पास होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्या मतलब है इसका कि अगर हम ए सेट ए का इंटरसेक्शन फाइंड करें सेट बी के साथ तो वो किसके इक्वल होगा, जो हम बी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ। तो देखते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे फाइंड करते हैं, सेट ए लिखेंगे ए बी सी डी ई। उसके बाद हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, उसके बाद आएगा सेट बी ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इन सेट्स में। ए कॉमन है दोनों में और ई कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा ए ई, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। ये फाइंड करेंगे, पहले हम सेट बी लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए ई आई ओ यू। उसके बाद हम सेट ए लिखेंगे ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ए और ई, बस ये दो कॉमन एलिमेंट्स है तो ये हम लिख देंगे ए कॉमा ई। राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए का आंसर हमारे पास आ गया ए ई, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी वेरीफाई हो गई और सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसे भी हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि दो सेट्स गिवन है पी एंड क्यू। इनका भी आपने क्या करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। और ये सेट्स अगर आप देखिए तो अब आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन नहीं है, जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन थे, अब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो पहले तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, बहुत ईजी है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं। तो पहले इन सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेट आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। एंड इस साइड से रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन -3, x बड़ा है -3 से, एंड x इज लेस देन 3 और x क्या है 3 से लेस है, स्मॉलर है। तो आप देखिए इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। तो अगर हम x ग्रेटर देन -3 यहाँ से स्टार्ट करें तो -3 से बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है -2, उससे बड़ा होता है -1, उससे बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि x क्या है वो स्मॉलर है 3 से, ठीक है। तो 3 से स्मॉल है तो हम इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। हमारे पास सेट P के एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में आ गए। इसी तरह हम सेट Q के एलिमेंट्स को भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है y सच दैट y बिलोंग्स टू E। कैपिटल ई क्या है हमारे पास, कैपिटल ई जो है ये इवन इंटीजर है, ठीक है। एंड और कौन से इवन इंटीजर, y जो है वो लेस देन एंड और इक्वल टू 4 है। 4 से लेस जितने इंटीजर्स हैं वो भी लेंगे और जो 4 के इक्वल मतलब जो 4 होगा उसे भी हम कंसीडर करेंगे। अब इवन इंटीजर्स में आपके पास जो है
कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 है, 4 से छोटा, 2 है, 4 है, ये सब 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। -2, -4, -6 एंड सो ऑन, ये सब भी 4 से स्मॉलर नंबर्स हैं, लेकिन हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए ई के ऊपर ये जो प्लस साइन है ये हमें बता रहा है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तो हम ये 0, 2 और 4 को लेंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन का सिंबल होता और ये लाइन नहीं होती तो हम 4 को भी कंसीडर नहीं करते, फिर हमारे सेट में सिर्फ 0 और 2 आता। लेकिन क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू है तो इसलिए हमने 4 को ले लिया। अब यहाँ देखिए हम इसमें जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को किस तरह अप्लाई करेंगे, आपने सबसे पहले तो रट्टा नहीं लगाना कि लास्ट में जो है ना हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में सेट ए और बी थे। सेट्स का नाम कुछ भी हो, आप इस प्रॉपर्टी को उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ज़रूरी नहीं है कि ए बी हो आपके पास। यहाँ पर अगर पी क्यू है तो हम लिखेंगे पी यूनियन क्यू इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन पी। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम प्रूफ करेंगे किस तरह से। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि क्या है हमारे पास पी यूनियन क्यू। तो पहले हम सेट पी को लिख देंगे जो कि है -2, -1, 0, 1, 2। देन यूनियन का सिंबल बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे सेट क्यू, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4। अब हम आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देते हैं, लेकिन किस तरह से ऑर्डर में लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। हर एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा। तो स्मॉल सबसे स्मॉलर यहाँ पर क्या है, -2 है, -2, उसके बाद -1, 0, 1, 2, 4। तो ये हमारे पास बहुत आराम से पी यूनियन क्यू आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, और पेपर में आते भी हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आ जाइए। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है क्यू यूनियन पी, जिसे आपने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप पहले सेट क्यू लिखेंगे जो कि है 0, 2, 4। यूनियन सेट पी लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2। अब इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सबसे स्मॉलर नंबर सबसे पहले लिखेंगे जो कि है -2, देन -1, 0, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास Q यूनियन P का आंसर आ गया। अब आप देखिए P यूनियन Q का आंसर क्या था, -2, -1, 0, 1, 2, 4। सेम यही Q यूनियन P भी आया, -2, -1, 0, 1, 2, 4। तो अब आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूफ करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूफ किया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को पहले हम लिखते हैं। ये क्या होती है, P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। इसमें आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास सेट्स गिवन हो उन्हें एक बार यूनियन के साथ लिख दें और एक बार इंटरसेक्शन के साथ लिख दें। ठीक है, जैसे पहले हमने A यूनियन B इक्वल B यूनियन A फाइंड किया था, इसी तरह या इंटरसेक्शन में भी किया था, यहाँ पर भी सेम यही है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करें तो P यूनियन Q लिख दें, Q यूनियन P, और अगर इंटरसेक्शन है तो सिंपली P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q, इसे लिखेंगे सेट P के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, -2, -1, 0, 1, 2।
इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट क्यू के एलिमेंट्स 0, 2, 4। अच्छा जी, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस में तो कुछ भी नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 0 है और 2 है। तो ये हम लिख देंगे 0, 2। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? P इंटरसेक्शन Q। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? Q इंटरसेक्शन P। Q इंटरसेक्शन P हम किस तरह फाइंड करेंगे? मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आगे लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 0, 2, 4। ये हमने लिख दिए सेट Q के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन अब लिखेंगे सेट P के एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? Q इंटरसेक्शन P को सेम उसी तरह से दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है और 2 है। तो ये हम लिख देंगे 0, 2। अब आप देखिए हमारे पास जो P इंटरसेक्शन Q का आंसर भी 0, 2 आया और Q इंटरसेक्शन P का आंसर भी हमारे पास 0, 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई या वेरीफाइड हो गई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी हमने इसे आराम से प्रूव कर लिया। अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।